ले प्रभु खाना कर ले वंदे ए शुभ काम। ओम नमो भक्त्या जलै जिने पतिं भवदा विसेचै। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं बं 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 घं घं शं शं तं तं पं पं झं झं ज्रीं ज्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रोत्तर जलेन जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। चार कोनों के चार कलश लें। इष्टै मनोरथ शतैर्विभव्य पुंसा पूर्णै सवर्ण कलशानि किलावसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु पप्लवै त्रिभुवनीकपतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं बं 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 घं घं शं शं तं तं पं पं झं झं ज्रीं ज्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रोत्तर जलेन जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। राजेश भैया सुमेरो पे जीने भर का नवल हो रहा है। सुमेरो पे जीने भर का नवल हो रहा है। प्रभु भक्ति में मन प्रभु भक्ति में मन मगन हो रहा है। सुमेरो पे जीने भर का नवल हो रहा है। सुमेरो पे जीने भर का नवल हो रहा है। सुमेरो पे जीने भर का नवन हो रहा है। सुमेरो पे जीने भर का नवन हो रहा है। शशि रत्न दीपक फल फल लाए प्रभु आरती करके मस्तक झुकाए। शशि रत्न दीपक फल फल लाए प्रभु आरती करके मस्तक झुकाए। मेरे भगवान का रूप जीने भर का
जल्दी आना। गुरुवर हमारे सौभाग्य सागर है, जल्दी आना गुरुवर जी जल्दी आना। कचनेर जी के छोटे बाबा आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनिराज का आगमन हो रहा है। हमारे राजेश भी आगवानी करते हैं। वो गुरु आ गए चरणों में मन को लगाना ही है। जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएंगे और जो खड़े हैं वो तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथों को उठाकर जोरदार तालियों के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की। मम मम घम घम शम शम टम टम पम पम झम झम झीम 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 राम राम नीम नीम द्रावे द्रावे नमोरति भगवती श्रीमती पवित्रतरो जलेन जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। हो बहती कलशों से भाग्य सौधर्मेंद्र बनकर के महाआराधना करने का सौभाग्य जी। गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु ज्ञापित करें। सभी लोग बोले हे गुरुदेव नमोस्तु, हे भगवान। आज कौन करेगा शांति धारा भगवान की, जिनेंद्र देव की महाशांति धारा करने का सौभाग्य? चलिए 5151 ताली बजा करके स्वागत कर दो एक बार। देखो आपका नाम, आपके पूरे परिवार का नाम, आज रविवार का दिन है और 64 दिन पल का भरोसा कर ले दान जरा सा, 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 पल का भरोसा है ऐसे है अमृत जय है। गुरु हरि कसौटी के गाना गजब हो गया। सर्वचूरभयम् सर्वदुष्टभयम् सर्वमृगभयम् सर्वचक्रभयम् सर्वपरमन्त्रम् सर्वशूलरोगम् सर्वक्षयरोगम् सर्वकुष्ठरोगम् सर्वक्रूररोगम् सर्वधनुमारीं सर्वगजमारीं सर्वश्यमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिष्मारीं सर्वधन्यमारीं सर्वक्षमारीं सर्वगलमारीं सर्वत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदैश्मारीं सर्वेश्मारीं सर्ववेताल साकरी डाकनी भयम् सर्ववेदिनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वभव्यानन्दरं सर्वगोकुलानन्दरं शैवानन्दरं सर्वलोकानन्दरं सर्वदेशानन्दरं सर्वयजमानन्दरं सर्वदुःखं हन हन दह दह पचे 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 कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुगम त्रिलोकेषु व्याधि वशमितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रेस्तु मृतस्योमस्तु शांति रेस्तो तुष्टि रेस्तो पुष्टि रेस्तो स्वस्ति रेस्तो कल्याणमस्तु कुलगोत्र धन चतुर्मस्तु निवासोत्तमा इत्रम ओम नमो अरते भगवती श्रीमते पुरुष शांति शांतिग्राय सर्वपापनाशाय सर्वक्षुद्रपद्र विनाशाय सर्वक्षामय डामन विनाशाय ओम राम ह्रीम रूम रोमणस्य नमः। परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नामदेश्य ममाचार्य सर्वसंघर्ष श्रीमान डॉक्टर एस के जैन सचिन स्वाति अक्षय सौम्य संभोजन समझपुरिया से रोहन सुप्रिया जैन समझपुरिया से सर्व अभिषेक करता नाम सर्व शांतिर्भवतो तुष्टिर्भवतो पुष्टिर्भवतो हुमसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिबालिकानां यतीन्द्रशामान्य तपोधनानां देशश्च राष्ट्रस्य पुरश्चिराज्ञा करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं। संसारी महादुख सागरे में प्रभु गोते खाते आया, संसारी दुखों के नाशनी को इस शांति की धारा। ओम ह्रीं भगवान उसमें शांति धारा करो लादी में हरि रमामती स्वाहा। चलिए अर्घ लेंगे फिर हम लोग तारक हो निज पद में रो मिले जा याते याचक हो चिंतामणि पारशना चिंता दूरी करो
मन चिंतित होता है काज जो प्रभु चरण करे। ओम री श्री कचनेर इस चमत्कारी चिंतामणि पार्षद नमः। तिनके चरणों में जला दी महार्घम निर्वामदे। जिबली चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की, कचनीर वाले बाबा की। चलिए मंदिर के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी राजेश चाल लाइन के साथ लीजिए। मन का मुरझाया मन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। महावीर की पूजन से अंतर सुख मिलता है। जल फल वसु सजने में थाली, तन मन मोद धरो गुण गाऊं भवदधिकार, पूजत पाप भरो। श्री वीर महारथ वेद सन्मत नायक हो, जिवर मान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम रीम श्री कृष्ण महावीर चंद्राय नमः। तिनके चरणों में जला दी महार्घम निर्वामदे। देवी महावीर देवा गुरुदेवा, देवा गुरुदेवा, हर देवा गुरुदेवा, देवा गुरुदेवा। मन में शुभ भावों को ले, शुभ भावों को लेकर अष्ट द्रव्य को लाया, आशीष आपका मिलता गुरुवर। वाणी मिश्री से मीठी है इनकी वाणी, हो पर में ये अश्ल का गुरुवर जब चरणों में आते हैं। सिद्धार्थ सागर जी गुरु आपके पाल योगी कहलाते हो। जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हो। संयम भी करता जिनकी अगवानी, मिश्री से मीठी है इनकी वाणी। संयम भी करता इनकी आगवानी, मिश्री से मीठी है इनकी वाणी। ओम रोम परम पूज्य कचनेर जी के छोटे बाबा परमोपकारी गुड्डे वाली होगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनीन्द्राय नमः। नमोस्तु पूर्वक जल फलादिमार्घम द्रवपामि। नमोस्तु गुरुदेव। श्री नमोस्तु सभी गुरुदेव। भक्तों को मंगलाशीर्वाद। यह विधि थारो हो श्री जी का मार्ग चले। प्रथम बड़े धन्य जनेश्वर अपना बिहार के कीजिए आप समान। तुम्हारी ने किस दृष्टि ते जगत रत्ने पार। आहा डूबो जात वो नेक निखार निखार। जो बंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु बंदत जास। गगन गगन मंगल करण पूरन परम प्रकाश। चौबीसों पद चौबीसों जिन पदे नमो नमो शारदाय। साधन में रच पाठ सुगदा। मंगल मुहूर्त तरन पदे पंच करो नित ध्यान। हरो मंगल विश्व का मंगल में भगवान। मंगल जिनवर पदे नमो मंगल अर्घंत दे। मंगलकारी चेत पदे सोवंदो सोमे। मंगल आचार्य जी मुनि मंगल गुरु बचालो। साहु मंगलो केवली पड़ा तो मंगलो। छतारी लोग तुम्हार घंटा लोग तुम्हार। सीधा लोगो तुमा साबु लोगो तुमा। केवली पड़ा तो धम्मो लोगो तुमा। चतारी शरण क्या मेरे शरणम स्वा पुष्पांजलिं क्षिपेतो। अपवित्र अपवित्रो वा संस्ततो तस्ततो पिवा। ध्यायत पंच नमस्कारं सर्वे पापे विमोचते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा। ध्यायेश्वर परमात्मानं सावान्तरेषु। प्रथम मंगलम मता ओ यशो पंचण मुख्यारो सर्वो पापविनाशनो। मंगलानं च शब्देशिं परमो ये मंगलम्। हर है मृत्यु चरो ब्रह्म
वाचकम परमेष्टिनः श्वेतचक्ररस सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। ओ कर्मस्तके विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निलयं यान्ति शाकिनी भूतपल्लनगः शमिर्विष्णं यान्ति स्तूयमाने जिने सुदीपे सुदूपे फलार्घटे अवले मंगले गाने रवाकुल जिन गृहे कल्याण महं यत्। ओम ह्रीं भगवतो गर्भजनवत ज्ञान निर्माण पंचकल्याण के बुनमार्गं द्रवपामि। उदकी चेतन ताने रवाकुल जिन गृहे जिन नाथ महं ओम यत्। ह्रीं मरीषिता चरुपति सर्वसाधु पंच परमेष्टि बुनमार्गं द्रवपामि। उदकी चंदन तन गुले पुष्पिकै कर सुदीप सुदूप फलार्घकै अवले मंगल गाने रवाकुल जिन गृहे जिन नामे श्रीमज्जिनेन्द्रमभिबन्ध जगत्प्रियेशं स्याद्वादिनायक मनन्त चतुष्टयार्हम्। श्रीमूल संग सुदिशां चतुतैकहेतुर् जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया विधायि। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जन पुंगवाये स्वस्ति सुब्रह्मस्य शोधिमधिगम्य यथानुरूपो भावस्य शोधिमधिकामधिगन्तु कामः। आलम्बनानि विवधान्य बलते बलगन् भूतर्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। हर हर पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन नून मखिलानयमेक वैवा अस्मिन् ज्वलत् विमले दिल में तेरे भक्तों के फेरे भक्तों के फेरे। मंदिर में तेरे भक्तों के फेरे भक्तों के फेरे। काली घटाओं में मस्त हवाओं में हम खो जाते हैं। श्री प्रश्नोना स्वस्ति स्वस्ति श्री अंजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री शुक्ति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री सुप स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रियान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूजा श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंठ स्वस्ति स्वस्ति श्री हरनाथ श्री मल्ले स्वस्ति स्वस्ति श्री मौनी सुब्रत श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमीनाथ श्री पासु स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान इति चतुर्विंशति जनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं क्षिपेतो। बोलिए रीतिधारी महामुनिराज की। पापा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई मुद्दतों की पूजा मेरे काम आ गई मुद्दतों की पूजा मेरे काम आ गई। बाबा तेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई मुद्दतों की पूजा। बुद्ध के बिलोगा स्फुरन बना पर ये शुद्ध बोगा दिव्यात्मति ज्ञान वाला प्रबोधा स्वस्ति के आशो परम श्रेयाना पुष्टस्थिधान्योपम के बीजौ समुद्र समस्रोत पदानुसारी चतुर्वेदं बुद्धि बलं ददारा स्वस्ति क्रियाशो परम श्रेयाना संसे प्रशनम समश्रवणम चकोरा त्वस्वादिना प्राणे विलोकिनानि दिव्यात्मति ज्ञान वाला जो घंटा स्वस्ति के आशो परम श्रेयाना प्रजा प्रधाना श्रवणा समेता प्रत्येक बोधा दश सर्वे पूर्वे देवाधीनो चांदिने नीत विज्ञा स्वस्ति की आशो परम श्रेयाना जन्मनल श्रेणी फलांबे तल तो कैसोने बीजा गुरचरणा ओ नमो गणेशोने बिहारिणा से स्वस्ति की आशो परम श्रेयाना अरे विदशा कुशलाम में लगे में शक्ता कृतनो करे में मनोभय वाले बलनेश नित्यम स्वस्ति की आशो परम श्रेयाना मेरे काम आ गई बाबा मेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई। ओम श्री श्री परम स्वस्ति मंगल प्रदानम
पुष्पांजलिं क्षिपेतो अष्टम वसुधा पाने को परमी ये आठों द्रव्य लिए सहज सुख सौभाग्यता से निज में निज गुण प्रकट किए। ये अर्घ समर्पण करके मैं श्रीदेव शाख गुरु को गाऊं विद्यमान श्री में सिद्ध धनकर सिद्ध प्रभु जिग गुण गाऊं। देवसास गुरु विद्वान शंकर मंतानुषित परमिष्टि परमा महारघम द्रौपामिति पद जगत हरत भवे पद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जी अजितनाथ जी शंभोनाथ जी अवनंदन नाथ जी सुमतिनाथ जी पद्म प्रभु जी सुभाषनाथ जी चंद्र प्रभु जी पुष्पदंत जी शीतलनाथ जी श्रेयांसनाथ जी वासपुज जी विमलनाथ जी अनंतनाथ जी धर्मनाथ जी शांतिनाथ जी कुंथुनाथ जी अरयनाथ जी मल्लिनाथ जी मुनि सुब्रतनाथ जी नमीनाथ जी नेमिनाथ जी पारसनाथ जी महावीर भगवान सहित चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि विरांति पुनवा जल फलादि मार्गम द्रवपामी। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के मूल नायक श्री महावीर भगवान की। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य परमोपकारी गुरुदेव वाले योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। बोलिए 64 रिद्धि महामंडल विधान की। आओ आज के इस महाविधान में सौधर्मेंद्र बनकर के हमें आराधना करने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। दूसरे दिन के सचिन सिखा जी बने थे और कल के जो हमारे एलसीएन जी परिवार है उनके ओर से पूरा विधान का आयोजन है। और आज के जो सौधर्मेंद्र हैं किताबें दो अरबी जी एक सम्मान अरे अष्टपदी बोले सभी करवाना जिनमें पहले जिनमें सभी करवा एक बार कौन किया जिनवाणी जगमैया जन में दुख मेट दो जय में दुख मेट दो मरणे जन्म में दुख मेट। लेकिन बच्चे संस्कारवान कितने हैं ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है और यही आपके जीवन की पूंजी होती है। और लगातार बच्चों ने बचपन से देखा है संघ को तो लगातार सेवा में रहते हैं, सारा काम संपन्न करते हैं। अरे प्रतिहार मंगल का है अष्ट प्रतिहार मंगल हर की स्थापना करनी है। जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बाद अष्ट प्रतिहार प्राप्त होते हैं। चलिए आए देखिए 2-3 कितने नाम रहेगा 3 नाम रहेगा 3 नाम लो। हाँ चलिए कोई बात नहीं बाकी ऐसी बात चलिए पर अष्ट प्रतिहार स्थापयामि संस्थापयामि स्वाहा। चलिए स्थापित कर दो। आ जाए अपने स्थान पर सभी। नमोस्तु नमोस्तु। अरे सुनिए हाँ पहले अरे इनकी सुनो पहले कुछ बोल रही है पहले आपको काम की बात है भैया फोटो बंद करो। सभी मंडप पर स्थापना। हाँ आए देखिए अब जो है यहाँ पर विधान की आराधना प्रारंभ होगी। सर राजेश प्रधान जी संस्कार मंच वालों की व्यवस्था छोटी सी है इसलिए जो व्यवस्था देंगे उनकी तरफ से विधान हो जाएगा आज का। ज्ञान का दिया जगमगाया जहाँ जगमगाया जहाँ जगमगाया जहाँ जगमगाया जहाँ सारा सारे विचार करे तज संसद को भारा धर निज ध्यान की भये सिंधु भगता मांगे धार संयम अविकारी शुक्ल ध्यान धरि दीप बरी अविचल दिवनारी। शतकायन के जीव तड़े करुणा प्रतिपाले करि चोरी परिहार मशा बच सब हे टाले। ब्रह्मचर्य विद धरो परिग्रह दुवदित जोजन पंच महाव्रत धाय दे मुई भय चार हाथ भोन रख चले हित मित बचवा के छठ पर करावे। स्पेशल के 8 पंच रस रसना तेरे ज्ञानेन्द्रिय जो मूल गण धरते निरंतर उत्तर गुण लग जागे अति दरवाही अत्यंतर इत्यादि के बहुगुण सहित अनादर ऋषिरा। नमो नमो तिन पदी कमल तारण करण जहाँ जगमगाया जहाँ जगमगाया जहाँ जगमगाया जहाँ। देखिए हाँ किताब मिलेगी अब किताब पढ़ लीजिए एक ही है स्थापना करना लौंग ले लीजिए अब लौंग
संसार सकल लीजिए भाई ऐसे दिगंबर हो गरी हर होएंगे वर सचे सदा ये ताप तो जो मने बचन करी देख मंगल विधि सदा। ओम ह्रीं भूत विषय वर्तमान काल संबंधी पुलकादि पंचप्रकार सर्वश्वर अत्र तो समुष्टाय वायनम अत्र दिष्टे ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव भसट सन्नदीकरण पुष्पांजलि में क्षिपामि। पंचवर्षियो अदब तुदाय अरिगम निर्वामति जय माला है राजेश प्रधान जी। तारण तरण जिहाज भव सभी करो ओ चलता से मोरक महावीर के मंद मंद मुस्कावे चंदा से मूरत महावीर की मंद मंद मुस्काए एक बार जो दर्शन कर ले सोए भाग जगाए जय 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 श्री मुनि युगल पाय में प्रणमो मन वच शेषनाग ये सब असार संसार जान सब त्याग कियो आत्म कल्याण क्षेत्र वासुअर रत्न स्वर्ण धन धान विपत भैत दुर्न कर्ण हर कोप भांड तशबाह वेद परिग्रह त्यागे नहीं रंचुके मिथ्यात तजो संसार मूल गुण हाथ रति अर्ति शोक सोल भय सत्य भुजोक्ता ये स्त्री वेद गुण पुरुष वेद घर क्लीब वेद हर क्रोध मान माया दुलोभ ए अंतरंग में करत क्षोभ इन ग्रंथ सबे 24 ये है तज भये दिगंबर नगन जे गुण मूल दारि तज राग देश तज द्वादश धरि हरि करत शोष कंचन महल मसान में तिहरु हत्रुनि में समभाव चित्त हरु मणि पाषाण समान जात पर वर्णति में नहीं रंच वास जीव देह लगे भिन्न भिन्न जे निज स्वरूप में भाव चिन्ह श्री समरत पर्वत शिखर वास पर बामे चतुर है निवास जो शीत काल में करत ध्यान कटनी तट 64 शुद्ध था ओ करुणा सागर मुनियागार भज देगी गए सुख गो भंडार मैं शरण गही मुक्त तार मुक्त में शरण गही मुक्त तार तार मोनिज स्वरूप धो बार बार जय गुण मणि माला पर मेर साला जो भविजन कंठे धरिगे सब विघ्न विनाश ही मंगल भास ही मुक्ति रमा वह नर वर्षि एक बार जो दर्शन कर ले सोए भाग जगाए चंदा से मूरत आदि प्रभु की मंद मंद मुस्काए आई कविता जी एक दो लोग आ जाओ मानदेय पर सिविल वृषभ से नाती असी गण भरा वृषभेश के चौसी सहज सबे मुनिवर ये जो भैया माइक सही करा दो ना अभी एक बार या तो माइक चेंज कर दो इसको ना। ओम ह्रीं देखिए ये जो 24 भगवान हैं 24 शंकर भगवान के 1452 गणधर हुए। ऐसे कितने लोग सबने किए ही ना। और तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बेला जी में जाकर बेला जी के क्षेत्र के दर्शन किए। तो बेला जी तीर्थ क्षेत्र पर आगामी समय में जो 24 भगवान हैं इनकी 1452 गणधर हैं। आप गौतम स्वामी को जानते हो, इंद्रभूति को जानते हो, बाकी गणधरों को नहीं जानते आप। तो उनके चरण चिन्ह स्थापित होने वाले हैं और 1452 गणधर मंदिर बनेगा और पूरे संपूर्ण विश्व का एकमात्र मंदिर होगा जहां पर भगवान के 1452 गणधरों के चरण चिन्ह अंकित होंगे। तो आगामी समय में वहां पर रचना होगी और बेला जी क्षेत्र में वहां पर सारी की सारी रचना 10 से वृषभ सेनादि 84 गणधर एवं 84 अरिगम निर्वामति सिंह सेना जे सवे नवज गणे धार है अजित जिने राज के हर्षितम ओम ह्रीं अजिनस्य सेना 90 गणधर 1 लाख से अरिगम निर्वामति ओ मणि चरु सेनादि शति शति एक अरूप मणि चरु सेनादि शति एक रूपाच है लक्ष्य सवे दो ये समूह साच है नीरगंधा ओम ह्रीं श्री संभोजित 105 गणधर एवं 2 लाख से अरिगम निर्वामति 103 बजा दिवे गणधरा सर्व अभिनंद के 3 लक्ष्य मुनि भरा ओम ह्रीं आइए शिखा जी इसके बताओ 4 अक्षर आना है आपको, ठीक है। ओम ह्रीं अभिनंदन जिनस्य ब्रजनाभि आदि 103 गणधर एवं 3 लाख से अरिगम निर्वामति
उच्चारवादी एक शते शोषणा गणधरा सुमति अति केवधरा 3,30,000 सब मुनिवरा। पदम प्रभु ओम ह्रीं श्री पदम प्रभु जिन चंद्र से ब्रह्मचामरादि 110 करते 3,30,000 सब विश्व वर्गण मामदी। चमर वलयादि 95 गणधरा सुपाश के 3,00,000 सर्व योगीश्वरा। ओम ह्रीं सुपारस जिन से चमर वाले आदि 95 करते 3,00,000 सब विश्व वर्गण मामदी। ओ नवति अरु 3 सत्ताति गणराज गए चंद्र जिन के मुनि सार्ध 10 लाख गए। आइए संदीप महिमा जी आइए इसके बाद ओम ह्रीं श्री चंद्रपुर जिन दत्तादि 93 गणधर 2.5 लाख सब विश्व वर्गण मामदी। वेद भरे वाद गणराज यश जुआठ गए पुष्प। प्रतिमा जी है वो इनके परिवार की ओर से यहाँ पर विराजमान कराई गई है। अरे पुस्तक नहीं है, पुष्पदंत। नाम लेने जा रहे हैं, हाँ राजन जी जाएंगे अभी, बहुत बढ़िया, ताली बजा दो राजन। जाएंगे और नाम लेके आएंगे। हाँ। साथ ही नाम लाना, 9 तो नाम ला चुके हैं। ओम ह्रीं पुष्प से विदर्भादि 88 करते 2 लाख से परिवार के नाम दी। 81 गणधरा दयने गार गए लक्ष एक शीतल के और मुनि राज गए। ओम ह्रीं शीतला से महाज शटे शटे वास्तु गणधरे सहस 72 अवर मुनि वर सब पवे। चलिए राजेश जी अंजू जी आइए। ओम ह्रीं बास्पु जिन से सुधर्मादि 66 गणधर एवं 72,000 सब विश्व वर्गण मामदी। गणे नंदराय आदि पंच सहस सब भल्द के। ओम ह्रीं अनंताज, देखिए अनंताज भगवान की प्रतिमा भी आने वाली है। उनके कितने गणधर हैं? तो 50 गणधर हैं उनके। कितने? 50। ओम ह्रीं अनंताज जिन से जयादि 50 गणधर एवं 66,000 मामदी। अनिष्टादि 40 त्रैग सर्व गणधार गए धर्म जन के यति 64,000 गए। ओम ह्रीं धर्मनाथ से जिन से भर मुनि सहस 62 लगा। बढ़ जाओ। हाँ, इसके बाद में आएंगे हमारे अर्चना जी आने का प्रयास करेंगे। ओम ह्रीं शांतिनाथ जैसे चक्रादि 36 में 62,000 सब मामदी। स्वयं भावादि गणराज 35 जिन कुंत के 60 विशाखादि गणराज 8 अरु 20 गए मल्ल जिन के मुनि सहस 40 गए। देखिए नीचे रख दो, नीचे रख दो। उपत्यादि 18 करते 30,000 सब मामदी। सोमादि गणधरे 10 सप्त नमीना निमिषे दूल्हा बने के निमिषे दूल्हा बने के शौरीपुर से आए बराती सजे खजे के निमिषे दूल्हा बने के निमिषे दूल्हा बने के शौरीपुर से आए बराती सजे खजे के निमिषे दूल्हा बने के। आदिवरे तत्व गणधारिये एकादशा प्रेम के अमर मुनि सहस 18। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जैसे बराती 11-18,000 सब विश्व वर्गण मामदी। पारस भगवान की कितने गणधर हैं वो बताया जा रहा है इसमें। अरे दो मेरा तो बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया, चमत्कार हो गया, बेड़ा पार हो गया, चमत्कार हो गया, आज ऐसा हो गया, मेरा तो बेड़ा पार हो गया। स्वयं भादि गणधर 10 मुनिवरा पाश जिने राज के सहज 16 परा। ओम ह्रीं श्री पारसिन से मामदीस। ओम ह्रीं श्री महावीर जन से गौतमादि 11 करते 14 वर्ग मामदीस। एक और चढ़ा दो, एक और चढ़ा के जाओ। तीर्थंकर 24 सवन के गणधर सारे 94 50 और दय सर्व निहारे। मुनीश्वर सर्व संग के सब प्रकार जो लखगठ भी सर्वाधिक कष्ट 40,000 सुमिति सर सकल के सर्व मुनि सुमिलाए अष्टदभ कर ताल भरी पूजो शीश नवाए। ओम ह्रीं चतुर्विश से चित्संकर 1452 गणधर एवं सप्त प्रकारी 28,48,000 सबनिश्वर जलादि महार्गण वामदेश स्वाहा। आह्वान अत्र दिष्टे ठाटा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नधिकरणम देवपरि पुष्पांजलिम क्षिपामि। चलिए क्रम से जल चंदन चढ़ेगा। ओम ह्रीं केवल विद्युत सबनिश्वर अर्गण वामदी।
उठाई दीप के सब जीवन के मन के बात लखाए युगपति रिद्धि धारक सर्वसिद्धो मार्ग निर्वामदी कोष्ठ माही जो वस्तु भरे है मन मार्ग निर्वामदी बीज बोय जो भूमि मोह कृषि बधान जन पाए बीज एक तो धारी चित ऋषि सर्वगत सुनवाए ओम भूमिपति रिद्धि धारक सर्वसिद्धो मार्ग निर्वामदी सर्वसिद्धो मार्ग निर्वामदी ओ नव योजन ते बहुत गदिक की कंगना सिखा जाए दूर गलदर सिधार मुनीश्वर चरणाशीष नथाए ओम दोलन रिद्धि धारक सर्वसिद्धो मार्ग निर्वामदी सकल राये 14 गौरव धारण समरथ मन मच तन सिर नाये ओम चतुर्दश पूर्व रिद्धि धारक सर्वसिद्धो मार्ग निर्वामदी अंतरिक्ष गर्भीम अंग स्वर मंजन लक्षण ताये जिन स्वप्न अष्टांग निमित लगी मौन हार बतलाए ओम अष्टांग निमित्त बुद्धि धारक सर्वसिद्धो मार्ग निर्वामदी बिना पढ़े ही जीवा जग के सकल भेद बतलाए 14 पूर्व ज्ञान धार सब भेद दे चलिए अमिता जी आइए हाँ सहा परवादे जब बाद करन को ऋषवर सन मुख पाए साधवाद कर दिन वच कंडन विजया ध्वजा फहराए ओम नी बाधित रिद्धरक समृषि बना मामदी पति लगवाए पर को त्यागे आप रंग राजे सूत्र कृतांग यांग है दो जो सूत्र अर्थ सामान्य जो बोझो 30,000 जुया के पड़े या में सदृश पदार्थ वर्ण्या जामे पति के लगे 24,000 बड़े मुनि उतरे वो पारम पंचमी अंग व्याप्त प्रगप्ति तामे सप्त भंग विज्ञप्ति धनधर प्रश्न किए जो वर्णव पद लग जो अति गाथ कथा अंग अष्टम जानो त्रिष्टष्ट पुरुष को धर्म कथानो हाथ लागे अरु 56,000 पद सब बने मुनि स्वर सारम सप्तमी अंगी छिपामी चलिए राजेश जी अंजू जी आओ स्थापना के लिए आओ अब दूसरी चारण रीति की पूजा अभी स्थापना फिर जलचंद फिर अर्घ में बुलाएंगे तो संबोष्ट अहवाय निनम अत्र दिश्चे ठा 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 स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव बसट सन्नधि कर्ण पुष्पांजलि में छिपामी चलिए क्रम से जलचंद है फिर चलाया जाएगा अगर तगर चूड़ी चंदन गंदे में बुलाया जी अगली सांझ गए गुरु में कर सब जरा किया चारण भेद रिद्धि धार जय है मुनि जो दे पूजे चला पद पूजे शबे ओम ह्रीं जलचारिधरक मुनिश्वर अग्रवामदी धरती से अंकुर उचारे ओम करंता पद जी विवाद में गिरंचा ये पद चारण मुनि पूजे पृथ्वी रिद्धि प्राप्त मुनिश्वर अग्रवामदी ओम ह्रीं सैरी चरण रिद्धि प्राप्त मुनिश्वर अग्रवामदी ये अग्निशिखा पर चले तो अग्निशमदी पाले ज्ञाता जन शासन आयो सरगा जगासन परिगमन करे नव मागे नव चारण पूज करागे ओम ह्रीं नमश्चार रिद्धि प्राप्त मुनिश्वर अग्रवामदी जल चारण ते आदि भेद किया रिद्धि के सकल धारक तुल ऋषि पाद मन वच तन पूजो सदा ओम ह्रीं नववेद की रिद्धि प्राप्त मुनिश्वर अग्रवामदी सहा 7 लाख जाते वनस्पति के लाख 10 सब जानी हो पिघले त्रय की 2 लाख मुनि मैं पानी में रम जावा अरे गुरुदेव का आना हो गया क्या कहिए गुरुदेव का आना हो गया क्या कहिए गुरुदेव का आना हो गया क्या कहिए जनकपुरी में हल्ला हो गया क्या कहिए जनकपुरी में हल्ला हो गया क्या कहिए दर्शन पावा मनवा गद 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 हो जावा ये जब जब दर्शन पावा मनवा गद गद हो जावा अमृत है गुरु की वाणी मैं पानी में रम जावा अमृत है गुरु की वाणी मैं पानी में रम जावा चरणों का ठिकाना हो गया क्या कहिए अरे जनकपुरी में हल्ला हो गया क्या कहिए जनकपुरी में हल्ला हो गया क्या कहिए
चाहिए, गुरुदेव का गाना हो गया, क्या कहिए, गुरुदेव का गाना हो गया, क्या कहिए, क्या कहिए। तू बन के बाबरा भव भव की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा भव भव की गलियों का जादू है, गुरुदेव का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा, जादू है, सर चढ़कर बोलेगा, गुरुदेव का जादू है, सर चढ़कर बोलेगा। बेदी पर बैठे हैं, बेदी पर बैठे हैं, अरे मेरे महावीर देखो बाबा जी पलटन वाले, बेदी में बैठे हैं मेरे महावीर देखो बाबा जी चांदनपुर वाले, करते कमाल मेरे बाबा जी चांदनपुर वाले। और इन सबको भी खड़ा करिए ना जो पीछे हैं। हाँ देखिए सारी महिला वर्ग आ जाओ। गलियों में सब बहते बहते आए हैं, चांदनपुर की गलियों में सब बहते बहते आए हैं, आज महावीर प्रभु के रंग में हम तो रंग जाएंगे, वो तो सुने थे पुकार सबके जग के पालनहार, देखो बाबा जी चांदनपुर वाले, रखते ख्याल देखो बाबा जी चांदनपुर वाले। और सारी इंद्राणियां मिलकर कह रही हैं, अरे भक्तों की टोली चली सज धज के, अरे भक्तों की टोली चली सज धज के, भक्ति करेंगे सब बन ठन के, भक्तों की टोली चली सज धज के, पूजा करेंगे सब बन ठन के, भक्तों की टोली चली सज धज के, पूजा करेंगे सब बन ठन के, जिन देव की 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 जिन देव की, भक्तों की टोली चली सज धज के, अरे पूजा करेंगे सब बन ठन के, भक्तों की टोली चली सज धज के, पूजा करेंगे सब बन ठन के। अरे महावीर का दर्शन पाया, आज हमारा मन हर्षाया, अरे महावीर जी का दर्शन पाया, आज हमारा मन हर्षाया, महावीर का दर्शन पाया, ऊंची टोके वाले भक्जा करेंगे सब बन ठन के, भक्तों की टोली चली सज धज के, पूजा करेंगे सब बन ठन के, जिन देव की 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 जिन देव की, भक्तों की टोली चली बन ठन के, अरे पूजा करेंगे सब सज धज के। अरे मन का मयूरा जगनाचे, अरे मन का मयूरा जगनाचे, अरे ढोलक बाजे तबला बाजे, ओ मन का मयूरा। अरे मधुबन के पर्वत निराले, मधुबन के पर्वत निराले, अरे पारस बाबा मधुबन वाले, अरे मधुबन के पर्वत है निराले, अरे पारस बाबा मधुबन वाले, ओ मधुबन के हैं पर्वत वाले, पारस बाबा मधुबन वाले, चरणों में है तेरे, अरे भक्तों की टोली चली सज धज के, पूजा करेंगे सब बन ठन के,
करेंगे सब बन ठन के जिन देव की 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 भक्तों की टोली चले बन ठन के पूजा करेंगे सब सज धज के भक्तों की टोली चले सज धज के पूजा करेंगे सब बन ठन के अरे आज हमारा मन हर्षाया पार्श्वनाथ जी का दर्शन पाया ओ आज हमारा मन हर्षाया पार्श्वनाथ का दर्शन पाया आज हमारा मन हर्षाया पार्श्वनाथ जी का दर्शन पाया अरे भक्तों की टोली चली सच धज के भक्ति करेंगे सब बन ठन के भक्तों की टोली चली सच धज के पूजा करेंगे सब बन ठन के मेरा मन बाटोले आवेग झकोले। और देखिए पटेल के भक्तों ना घबराना रे जय जय पारस जय जय पारस ऊंचा पर्वत देख के भक्तों ना घबराना रे जय जय पारस जय जय पारस जय जय पारस जय जय पारस कहते जाना रे ऐसे ऐसे मत करो ऐसे। सुख के कंदा विक्रिय रीति के धारी मुनिंदा तापो पूजिता मन वांछित फलदाय अतीवा ओम ह्रीं विक्रिया रिद्धि प्राप्त मुनीश्वर समूह त्रयोत्तरोत्तर समूषडित्यावाननम ओम ह्रीं विक्रिया रिद्धि प्राप्त सर मुनीश्वर समूह तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम ह्रीं विक्रिया रिद्धि प्राप्त सर मुनीश्वर समूह त्रवम शनि दो षट्शनिधि करणम पुष्पांजलिम क्षिपेतो। चलिए बैठ जाओ क्रम से पीछे की तरफ चला था अणु समान खाया हो जावे चक्रवर्ती संप्राय बड़े देखत सब जन को अर्घ तोल हलकाये ऐसे रिद्य उपजत मुनिवर को सो लगी मजबराए शरीरे चंद्र सूर्य के अंगुल धारे प्राप्त रिद्य कर जाए। इसके बाद अगला भेज दीजिए भैया जो भी है। ओम ह्रीं आप्रतिघातति प्रास्तमृषवामदी सहा पर्वत भेद निकसवे जावे क्षेत्र न हो तापमाही रोके नहीं काहू से प्रसन्न होवे काहू दृष्टि नाई अंतर ध्यान दी है यही तब बल बर प्रगटाई। ऊपर वाला तो भैया हो गया था ना, ऊपर वाला हो गया था नहीं उसका मंत्र दबा है। मंत्र कौन सा है? विधान में ये तीन लोग जिनके दर्शन ते देखत वश हो जाए सबके बल मंत्र का है इसका? वो दोनों मिक्स है, चार लाइन एक साथ। रिद्धि प्राप्त समृषवामदी सहा देखत सबके प्रशांत हो बेकाहू के दृष्टि न आए अंतर्धान देती है ये तप बल पर प्रगटाए। ओम ह्रीं अंतर्ध्यान समृषवामदी मन वांछित जो रूप बनावे जो होवे मन माहे काम रूपणी रिद्धि यही है तप बल यही उपजाए। ओम ह्रीं काम रूपणी रिद्धि समृषवामदी तप महात्म ये ते ये है काम रूपणी विद्यार्थी सहा। आज कई परम गुरु भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पश्चिम बिहार में। चतुर्गति विषेजे देखिए हम लोग कल जो किताब है ना उसमें ये प्राणी का सारा त्यागे मुनि भरेंगे विश्ववर जी जाने योगेश्वर जी रिद्धि बुधारे जी नहीं कारे सारे जी आत्म बड़ पाले जी लगनी कारे पहुंची रिद्धि रोगी प्रिय धारी जी ऐसे मुनिवर पहुंची सब कमे कमे अवसर के धन धन में अवसर मुनि को मिले जी ओ दिल के पद की रज जी अभी हम का रज जी बहुत की करे जी हम शरण तुम्हारे जी बाबा हम सुख का मुनि देवी कंठ करे गुणवान मुनि स्वरूप को ध्यान जो यहाँ पे करें इतिहास
स्वागत चलिए स्थापना किया हो भैया अंजना जी को भी विशेष जुड़ा होगा मर्यादे सब रोग तकाते शांति प्रवर्तन काज तम होयते तो भो वचन सन्नति को स्वागत छिपामी भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर भेद में हाली से और पूछा बाद में माली से माली ने कहा इन फूलों में पर पता मुझे मालूम माली ने कहा इन फूलों में शांति करामी तुम ध्यावे गरीबी गरीबी नाथ मंगल बात में हरि श्री जलप्रभमी मले सुचंदन कदली नंदन भवतव मंजन बोलाया चकासे शुभ सुभावी जलप्रभमी शिव सादरीय कंडित सोदक मंडित बुद्ध सेवित धर सर्वनि पुरमा मोक्ष फल प्राप्ति फलम प्रभवामि स्वशरीर मनिया के दिशंतरे पुष्पने वजभाय नमो सुखकरणे सेवित धर सर्वनि पुरमा जलाकि हम प्रभवामि तपनेते धर तपतने ते तरत योग तम परमेते छटरे लोकन वनि पद पदते नरचन फलत नरेते ओम हां अब यहां दिया सर्विस बनवा अर्गम वामदी सहा ओम रीम उगतपु से रिद्धि बात सर्विस अर्गम वामदी सहा बहुत बास करे कीर्ण भयो तन गद दीप्त था सहा घोर पराक्रम रिद्धि के धारक तुन को पुष्ट सतावे ता कारण ते सर्व देश में भरियारी भयावे ओम नी घोर प्रगतपु से रिद्धि बात सर्विस अर्गम वामदी गुण गदरव ब्रह्मचर्य धाम मुनि कृष्ण है सुखदाई मर्यादे सब रोग मिटत है दंत वृद्धि अधिकाई तपादिक रहते ब्रह्मचर्य लो सात सब धारक मुनि समृद्ध पूज वर्ग चढ़ा के ओम री अघोर ब्रह्मचर्य पुरुष्य समृद्ध वर्ग मामदी सहा उग्रवादी थी ब्रह्मचर्य शास्त्र ओम री उग्रवादी ब्रह्मचर्य समृद्ध वर्ग मामदी सहा अनशन तप यज्ञ बेते दरे छाड़े सदा बेजे इनके धारक को करे सो जय माला पुण्य महार्ग मामदी दयामयी जिने धैर्य मूलचंदी रचना जी आओ स्थापना के लिए अत्र समोष्टाय वायनम अत्र दृष्टि ठाठारे सावनम अत्र मम सन्नितो भव भव वषट सन्नितो रंग मिलावे कर्पूरा सुगंध द्रव्य बहुता में लिख सावे हो भवाता प्रेम ब्रह्मना सगतम अज्ञानी विनाशी बल रिद्धि धारे मुनि पर पूजन बलन के धारे ओमनी बल रिद्धि धारक सरमुनि पुरमा चंद्रम नोबामी आते आओ आओ भगवान तुमको मेरे गीत बुलाते हो द्वादशांग में सुत ज्ञाने को पाठ करे मुनि बड़े अच्छे उत्सर्ग धारे चले माला कर लेंगे ऐसी बल रिद्धि धार जय मुनि ढाई दीप में तिनको पूजन सार करे हो वर्ग चढ़ाई के चरना लगी नमन कर सबो सब कटर काल हो असरण के आधार बार बार विनती करो मोहि उतारो पाप ध्रुवन के सब मिले दानव मानव इंद्र हले चले नहीं सबन पे सब रे धार मुनिंद्र हो मैं दुखिया संसार में तुम करना करियो तुम सबसे हो तुम समान संसार में कारण करण जिहार बल रिद्धि के धारी ओम भीम बल रिद्धि धारक श्रमुनि पुरमा नरक पद प्राप्ति अर्घम जय माला पूर्ण महार्घम द्रवामी भाग्य सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की। देखिए हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे जिन मंदिर में श्री पार्श्वनाथ भगवान की फन वाली प्रतिमा विराजमान शीघ्र अतिशीघ्र होने जा रही है, जिसके कि पुण्यार्जक जैसा कि निर्णय लिया गया उसमें 1,23,000 रुपये की राशि रखी गई है और हमारे पास जो है काफ़ी नाम आ चुके हैं। हर गीत के पीछे एक साज होती है और हर बात के पीछे एक राज होता है। और चांद पर भी देखो तो बंधु उस पर भी
दाग होता है और बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है जिनके सिर पर पूज्य गुरुदेव का हाथ होता है। बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है जिनके सिर पर पूज्य गुरुदेव का हाथ होता है। ऐसे गुरुदेव से निवेदन है कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत वाणी से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। देखिए आप सभी लोग 300 ग्राम आगे आ जाओ तो 3 किलो जगह बन जाएगी पीछे। आ जाइए, बहुत सारे पीछे आते जा रहे हैं, आ जाइए सभी लोग। पंडित जी मूर्ति दो, 11 नाम 5 मूर्ति बोलो बोलो। देखिए मूर्ति में 11 नाम आ चुके। भगवान की हम राहु ऋषि नेमीनाथ भगवान की चित चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की ओम रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जेवली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनीर वाले बाबा की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज की, बुंदेलखंड के श्री गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, 64 रिद्धि महामंडल विधान की। कर्म की निर्जरा हो रही है, नित्य प्रति आपका आदेश मिल रहा है, उसके अनुसार हम कोशिश करते हैं कि उसको अपने जीवन के अंदर कृतार्थ करें। परंतु गुरु श्री एक चिंता है कि जिस प्रकार कोई जीव हमारे घर में आता है या जाता है तो जीव के आने से बहुत सारे घरों के अंदर अच्छे अच्छे कार्य होते हैं और समृद्धि का वास होता है। किसी जीव के आने से वो घर सेंट जाता है, मतलब उसके घर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की विपदाएँ आती हैं और इसी प्रकार से अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु का मतलब है कि असमय में किसी की मृत्यु हो जाना। परंतु गुरुदेव इसमें भी थोड़ा सा भन्न है कि हम जिस वक्त कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं पे जाके एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई लेकिन कुछ लोग उसके अंदर से बच गए। तो ये क्या कारण है कि जो बच गए वो क्या अच्छे थे या जो गुजर गए उनका समय पूरा हो गया था। इस प्रकार की हमारे जीवन के अंदर नित्य प्रति घटनाएँ आती हैं, तो कृपा करके इन दोनों समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। चलिए, आज यहाँ पर विधानों की श्रृंखला में 64 रिद्धि विधान का आयोजन किया जा रहा है और इस 64 रिद्धि विधान के आयोजन के प्रारंभ में 24 तीर्थंकर भगवान के जो 1452 गणधर हैं सुमतिनाथ भगवान के बताए गए, आदिनाथ भगवान के 84 हैं, पारसनाथ भगवान के 10 हैं, भगवान महावीर स्वामी के 11 हैं। इस तरह से प्रत्येक तीर्थंकर के अलग अलग गणधर हैं और गणधर वह होते हैं जो भगवान की देशना को आप तक पहुंचाते हैं। और जब विधान प्रारंभ हुआ तो अनेक अनेक तरह की रिद्धि के धारी जो मुनि हैं उनकी आपने अर्घ चढ़ाने का प्रयास किया। उसमें एक अर्घ आया था कि विहार भी करते हैं तो भी हिंसा नहीं होती, क्योंकि संत का गमन भी लाभकारी है और संत का आगमन भी लाभकारी है। संत का जाना भी शुभ है और संत का आना भी शुभ है। आ रहे हैं आपका कल्याण करने के लिए और कहीं जाएंगे तो दूसरे का कल्याण वहाँ पर होगा। यहाँ पर अभी जो प्रश्न हुआ कि संसार का कालचक्र है कि किसी के घर में किसी बालक का जन्म होता है तो उनके घर में जो गेहूं होते हैं वही भी सोने के हो जाते हैं, और किसी किसी घर में कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो जो अनाज है वही भी कोयला बन जाता है, सोना भी कोयला बन जाता है। ऐसा अक्सर सुनने में दिखने में आया करता। इसमें कर्म व्यवस्था है। जब हम अध्ययन करते हैं, कर्म की व्यवस्थाओं को सुनते हैं, समझते हैं, तो उसमें आता है कि जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं वह वर्तमान में उदय में आते हैं और जीव को उसका फल भोगना पड़ता है, चाहे वह कोई भी हो। पिछले दिनों की चर्चा हम कर चुके हैं। तो उसमें कोई कोई संतान आपके पुण्य से होती है
और कोई कोई संतान ऐसी होती है जिसने या जिसका आपने पिछले जन्म में कुछ कर्ज ले रखा होगा और आप चुका नहीं पाए थे, उस कारण से वह संतान बन के आपको तकलीफ दे रही। कुछ कुछ नियोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे बस में नहीं होते, लेकिन हमें उसको साधना पड़ता है। तो कहा कि जब ऐसा वातावरण बनने लगे तो उस समय कई आपके 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चा बहुत होशियार होता है, एक बच्चा बिल्कुल निरा बुद्धि मंद बुद्धि हो जाया करता है। कई बार तो ऐसा दिखने में आता है एक बच्चा पुलिस बन जाए, दूसरा चोर बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आचार्य श्री गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज भी हमेशा कहते थे और शास्त्र भी कहते हैं कि उस समय जो बच्चा निरा बुद्धि है, मंद बुद्धि है, उसके द्वारा आप बुद्धिमत्ता के काम कराइए। उसके द्वारा आप पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, बंटवाइए। जिसके पास में भोजन की सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं है, उसके हाथ से भोजन बंटवाइए। ज्ञान दान के उपकरण दिलाइए, शास्त्र साधुओं को दिलाइए, मंदिर में ज्ञान दान के उपकरण दिलाइए, तो उसका जो है वृद्धिगंत तो होगी। संघ में बहुत साल पहले, हमारी दीक्षा के काफी पहले, गुरुदेव बताते हैं कि लगभग 35 साल पहले एक छुल्लक जी की दीक्षा हुई, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लौकिक ज्ञान नहीं था, नमोकार मंत्र आता था बस। तो अब वो बोले महाराज जी मैं कुछ ज्यादा पढ़ लिखता नहीं हूं, लिखता नहीं हूं, क्या करूं? तो महाराज जी ने कुछ किताबें प्रिंट कराई। उस समय तो टेडल्स हो गया होगा, ट्रेडिंग से होती सारी चीजें। वो किताबें मंगा के उनको दे दी। बोले जो भी आए उसको किताब देना और उससे कहना पढ़ो इसको। मतलब उनको पता नहीं था कि किताब में क्या लिखा है, कौन सी किताब है, बस ये था कि जो भी आए उसको किताब दो और उससे कहना पढ़ो। कहते हैं छुल्लक जी ने किताब को देना प्रारंभ किया और आगे जाके उस संस्कृत के ज्ञाता बन गए। किस कारण से? ज्ञान दान बांटने के कारण क्या हुआ कि उस संस्कृत के ज्ञाता बन गए। ये ज्ञान दान का प्रभाव होता है कि आप यदि क्या करोगे, नहीं आता है वो काम को, जो कर रहा है उसका सहयोग करो। जो जीव अच्छा काम कर रहा है, आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन अनुमोदना तो करो। भगवान के आहार की अनुमोदना, साधु के आहार की अनुमोदना त्रिंच जीवों ने करी तो आगे जाकर स्वर्ग में अच्छी गति में पहुंच गए। आप तो अनुमोदना क्या कर सकते हैं, आप तो अपने हाथ से दे भी सकते हो। कृत कारित अनुमोदना तीनों का बराबर पुण्य होता है। मंदिर जी में कोई काम हो रहा है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जैसे प्रतिमा विराजमान करने की बात चल रही है, दान देना नहीं देना आपकी शिक्षा, आपके भाव, आपकी व्यवस्था है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि प्रतिमा विराजमान होना चाहिए, तो आपको दोनों हाथ जोड़कर कहना चाहिए विराजमान होना ही चाहिए, क्योंकि आप पुण्य के भागी बनो। आप ये कहिए विराजमान होना चाहिए, आप उसमें जो है किसी भी तरह से अंतराय मत डालो, क्योंकि कहते देव शास्त्र गुरु के काम में अंतराय डालने वाले का जीवन सुखी नहीं होता। एक बार एक जगह चतुर्मास की बात चली, किसी संत के मंदिर में मीटिंग बुलाई गई। कई बार होता ना कि यदि आप किसी को बुला के पूछोगे राजेश भाई, तो अपने आप ज्यादा कुछ बताएगा, वैसे उसको कोई मतलब नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ जाता नहीं, आता नहीं। आप उसको बुला के पूछ लो कि भाई ऐसा हो रहा है, तो अपनी राय जरूर देगा। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि मेरे पास 4 लोग मत आया करो। क्या कहता हूं कि मेरे पास 4 लोग कभी मत आया करो। कौन कौन से 4 लोग? एक तो ज्ञानचंद, एक रायचंद, एक हकीमचंद और एक हुकुमचंद। ज्ञान की प्राप्ति गुरुदेव ने दे दी, राय हम गुरुदेव से लेते हैं। हकीमचंद आएगा, जरूरी नहीं हम लोग स्वस्थ हैं, नहीं तो होता ना किसी महाराज को खांसी हो जाए, हल्दी वाला काढ़ा ले लो, आंख में समस्या हो जाए, ये डाल लो। उससे पूछो भाई तुम्हारे घर में बीमार होता है तुम क्या देते हो? बोले हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्या महाराज को ऐसे लगा दोगे सारा काम? आदमी हकीमचंद ऐसा बनता है कि मत पूछो। हुक्म महाराज जी बोले अब यहां से दर्शन करो। अरे भाई मुझे सब पता है हमें कहां से जाना है, क्या करना है। तो बताना चाह रहा था कि क्या होता है कि रायचंद, ज्ञानचंद, हुकुमचंद, हकीमचंद, बहुत सारे आदमी संसार में हो रहे। आप उसको बुला लिया गया, चतुर्मास की मीटिंग चल रही थी, सारी समाज बोले होना ही चाहिए। एक आदमी खड़ा हो गया, बोले नहीं इस साल चौमासा नहीं होना चाहिए। उससे पूछा भाई बोले क्यों नहीं होना चाहिए, तुम तो ना मंदिर आते ना जाते हो। बोले नहीं होना चाहिए। बोले क्यों नहीं होना चाहिए? अरे बोले महाराज जी का चौमासा होता है, मेरी चाय बंद हो जाती है, पत्नी सुबह से मंदिर में चली जाती है, चाय नाश्ता मुझे बनाना पड़ता है। ऐसे लोग हैं, हर आदमी का अपना जीवन में कभी भी अंतराय कर्म से बचो। एक बात और जो बताई कि बहुत सारे लोग गाड़ी में जा रहे हैं, कोई बच जाता है, कोई मर जाता है।
तो जिस जिस जीव का जितना जितना आयु कर्म है उसको उतना उतना भोगना ही पड़ेगा। आप डॉक्टर कोमा में निकल जाते कई सारे आदमी, कोमा में आदमी सिर्फ रहे, तो ये भी कर्म है कि आपके घर वालों ने उसकी सेवा नहीं करी थी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में वो सेवा कराने के लिए पैदा हो रहा है। और आपका कर्म सही है तो आदमी एरोप्लेन से गिरता तो बच जाता है, और कर्म गलत है तो आदमी छोटी सी चिंगारी से भी जल जाता है। तो कर्म के ऊपर सारी दुनिया निर्भर करती है। अब अंतर इतना है कि आपको अपने कर्मों का बांधना कैसे है और कर्मों को छोड़ना कैसे है। हे उपादेय की जो व्यवस्था है वह यही तो है कि आप क्या कर रहे हो, प्रतिपल प्रति क्षण आपके साथ नवीन नवीन कर्म बन रहे हैं। तो गुरुदेव ने हम लोग को एक बात कही है कि जहां पर भी कोई पुण्य का कार्य हो आप उसकी अनुमोदना करो। कार्यक्रम होवे ना होवे अलग चीज है, लेकिन आप तो कहो कि भाई होना चाहिए। अरे जिसका कर्म होगा वह कराएगा, जिसका संयोग बनेगा वो करेगा, लेकिन हम तो क्या करें, अनुमोदना करके तो अपना पुण्य को बढ़ा सकते हैं। तो जीवन में जब भी कोई अवसर मिले उस अवसर का लाभ उठाकर अपने धर्म की राह पर चलना चाहिए। और जितनी जीव की जो आयु है वह कभी बदलती नहीं। भगवान महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु थी? 72 वर्ष की। आदिनाथ भगवान की 84 लाख वर्ष पूर्व। सोचो पहले से लेके 24वें नंबर तक कितना अंतर हो गया। यदि आयु कर्म हमारे हाथ में होता तो महापुरुषों का अंत ही नहीं होता। तो जिसका जन्म हुआ है उसके पास धन है कि नहीं, नहीं मालूम, उसके पास भोजन है कि नहीं मालूम, उसके पास कपड़े हैं कि नहीं मालूम, लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसके पास में एक वस्तु है, ये हम सभी को मालूम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद, लेकिन जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है। अब इस जन्म में कैसे काम करें कि आने वाला जन्म अच्छा होवे? तो कहते हैं कि आप सबसे पूछा जाए कि आप कहां जाना चाहते हो, तो कहां जाना चाहते हो आप बताइए। मोक्ष तो किसी को मिला नहीं, हमको नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग जाना चाहते हैं। और स्वर्ग में भी कई तरह के देव होते हैं। एक बेंतर होता है, वो लड़ेगा लड़ाएगा, असुर कुमार जाति का देव होगा। तो कहना चाहिए कि स्वर्ग में भी जाए तो अच्छी पर्याय में जाए, वहां पर भी अच्छा देव बने। अभियोग जाति के देव बन जाओगे, बाहर का काम करोगे, हाथी घोड़े बन बन के घुमाओगे उनको, स्वर्ग तो चले जाओगे, लेकिन स्वर्ग में भी जाकर क्या करना? अच्छी तरह से रहना। एक बार मैं उपदेश दे रहा था कहीं पे, कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। एक घर के 15 लोग बैठे थे, उसमें से 13 लोगों ने हाथ उठाया, 2 लोगों ने मना कर दिया, बोले हमको नहीं जाना। 15 लोग बैठे थे, 13 लोगों ने हाथ उठाया, घर के बाकी लोग तो उठाया, बोले हमको नहीं जाना। मैंने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं जाना? अरे बोले महाराज ये 13 स्वर्ग चले जाएंगे तो मेरा जीवन वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा। ये 13 के 13 स्वर्ग चल जाएंगे तो बचा हुआ मेरा जीवन वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा, इनको भेज दो आप। तो ऐसा भी मत करो कि लोग कहें भैया ये स्वर्ग चला जाए लेकिन मुक्ति तो छूटे। तो जो है जीवन का यही है कि जिस जीव की जिसकी आयु है उतना होगा। अब प्रश्न बनता है कि जब जीव की आयु निश्चित है तो उनके आरोग्य के लिए माला क्यों करते हैं, आरोग्य के लिए जाप क्यों करते हैं, शांति धारा क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि जब जहां पर दवा काम करना बंद कर देती है वहां पर दुआ प्रारंभ हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को दवा दोगे तो आपको दुआ देंगे, और लोगों को दबाओगे तो आपको बद्दुआ देंगे। लोगों को दवा दोगे तो लोग आपको दुआ देंगे, और लोगों को दबा दोगे तो लोग, दवा मतलब मेडिसिन और दबाना मतलब परेशान करना। तो दबाओगे तो दुआ मिलेगी और दबा दोगे तो बद्दुआ मिलेगी। इसलिए क्या करें, हमेशा नेक काम करो। एक बात ध्यान रखना, मरने के बाद हमेशा अपने पड़ोसी से संपर्क अच्छे रखो, क्योंकि मरने के बाद बेटा तो सिर्फ हंडी लेके चलता है, लेकिन पड़ोसी जो होता है वह आपको कंधे से लेकर, कंधे पर रखकर वहां पर मरघट तक लेकर जाएगा। इसलिए पड़ोसी से संबंध अच्छे होना अनिवार्य है, क्योंकि बेटा एक होगा तो हंडी लेके चल लेगा, क्या होगा? कंधे लगाने वाला भी तो चाहिए। ये तो क्या बोलता है, राम नाम और अरिहंत नाम। ये किसको सुनाता है? किसको सुना रहे हैं बताओ? कि मुर्दे को? मुर्दे क्या सुनेगा? अपने आप को नहीं सुना रहे, ये दुनिया को उपदेश दे रहे हो कि ये आदमी जीते जी राम नाम का नाम नहीं ले पाया, अरिहंत सिद्ध नहीं बोल पाया, इसलिए मरते समय सुना रहे हैं। इसलिए तुम जीते जी ले लेना, तो मरने के बाद तुम्हें
छुड़ाने की आवश्यकता ना पड़े। एक अस्पताल में एक आदमी मरण शैय्या पर था, जाने की तैयारी थी। एक नर्स सेवा कर रही थी उसकी बहुत समय से। उसने अपने बेटों को बुलाया, बोले पालम की दुकानें तुम ले लेना, महावीर एंक्लेव की दुकान तुम ले लेना, जनकपुरी की तुम ले लेना, द्वारका की तुम ले लेना। नर्स सोची कितने पैसे वाला आदमी है, दुकानें बांट रहा है, और इतने में वो चल पड़ा। इतना बंटवारा किया, ये दुकान तुम्हारी, ये दुकान तुम्हारी, चलो भाई व्यवस्था है, आजकल घर घर की समस्या है। तो नर्स ने पूछ ही लिया, आप लोग तो बड़े नसीब वाले हो कि आपके पिताजी ने आपको इतनी सारी संपदा छोड़ गए। बच्चे ने मुंह बना लिया चिढ़ने वाला। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले सारा माल तो माँ के नाम कर गए, सारा माल तो माँ के नाम कर गए, हम लोग के नाम पे क्या कर गए? अरे बोले इतनी बड़ी बड़ी दुकानें दी, पालम कितना महंगा है, जनकपुरी कितना महंगा है, द्वारका कितना महंगा, महावीर एंक्लेव। अरे कुछ महंगा नहीं है। हमारे पिताजी तो पेपर बांटते थे, मरने के बाद बंटवारा कर गए कि यहाँ के पेपर तुम बांटना, वहां के पेपर तुम बांटना, वहां के पेपर तुम बांटना और वहां के पेपर तुम बांटना। ये हो रहा है संसार में कि जाते जाते भी इंसान क्या कर रहा है कि जाते जाते भी अपना बेचारा काम कर गया, लेकिन लोग खुशी मना रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। पेपर बांट रहा था, बोले मेरे बच्चे निकम्मे हैं, वह सब जगह जाकर पेपर बांटेंगे नहीं, सब जगह जाकर पेपर बांटेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इस तरह की व्यवस्था बना दी। तो जीवन में क्या करिए कि अपनी व्यवस्थाओं को सही करने का प्रयास करना है। तो हमेशा अपने आप में अच्छे कर्म करो, और आपके अच्छे कर्म आपके जीवन को सत्संगी की राह पर ले जाते हैं और आपके जीवन कल्याण करते हैं। ये मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। हाँ नहीं, अकाल मरण का मैंने जानबूझ के आपको बताया नहीं कि उसका लंबा विषय है, वो इनके समझ में नहीं आएगा, आपको अलग समझाऊंगा उसका। अकाल मरण इसलिए लिया नहीं मैं जानबूझ के, वो पूरी आपको सर नहीं अलग से वो सब आपके समझ के नहीं है, वो ग्रंथ समझाना पड़ेगा, इसलिए बताई नहीं जान के। अकाल मरण की व्यवस्था है, मरण अकाल भी है सुकाल भी है। और जो श्वास होती है ना, श्वास, गुरुदेव ने पूरा चैप्टर समझा रखा है, वो मैं बता दूंगा आपको। इस तरह से 64 विधान अभी चलता रहेगा, क्योंकि संकट अपने चर्या। देखिए आपके पास सूचना रही है, हमारे पास लगभग 11 नाम आ चुके हैं, 5 नाम शेष हैं। कुछ लोग अपनी भावना बना मेरी लगने लगी, लगने 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगने लगी। ओ साथे तेरे दर्शक कर से, होठों पे है नाम तेरा और दिल में है प्रभु नाम तेरा। हो मन में है तेरा ध्यान प्रभु और तन में है श्री राम प्रभु। हो मेरा मन लगा 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 लगने 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगने लगी। इस पे ना ये जो भजन है, इस पे खाली ऐसे भक्ति करना है, ऐसे पानी भरते ऐसे नहीं, ऐसे हर गुरुदेवा। देखिए एक सीहोर में मिश्रा जी हैं और एक ये मिश्रा जी हैं, तो वो बोलते अच्छा है, ये भी भक्ति बहुत अच्छी करते हैं, ये भी यहीं पे भक्ति करेंगे। क्या बात है, लगन 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगने लगी। ओ आंखें तेरे दर्शक तरसे, नैना तेरी याद में बरसे, होठों पे है नाम तेरा और दिल में है प्रभु नाम तेरा। ओ मेरा मन लगा 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 लगने 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 लग गई है, तुमसे मेरी लगने लगी। और देखें वो जिसका कोई नहीं, पास इसके तू ही सब पे पहला तेरा गुरुदेवा। मन के मंदिर में है अब तो इस दिल में है एक चेहरा तेरा गुरुदेवा। ओ आंखें
कभी जाऊं निखर कभी जाऊं बिखर तेरी भक्ति की हर गाने पे कभी लगती नहीं मेरी खामोशियां मेरे गुरुवर मेरे हाल पर। ये बहुत अच्छा गाते हैं। वाकई में राजेश भैया के लिए ताली बजा करके स्वागत करो। अच्छे अच्छे गीतकार इन गीतों की रियाज करते हैं, नहीं गा पाते हैं, लेकिन मां सरस्वती की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है आपके ऊपर। चलते हैं, अब हम विधान से जुड़ते हैं। पतने हमें पूजन का घर मम विघ्न कल्याण कराई। ओम ह्रीं क्षुद्रो भद्रो सर्व विघ्न विनाशक सदृद्धिधारक सर्वमुनिशमोत्तरोत्तर शमोषरित्यावाननम आत्तिष्ठुतिष्ठु ठाठा स्थापनम आत्रमम छन्नितो विसर्जनिधिकरणं पुष्पांजलिं क्षिपेतो। अक्षय पद पावन कारण पूजो श्री गुरु पर युगल को। ओम ह्रीं सर्वक्षुद्रभद्रो सर्वविघ्ननाशक सर्वग्रह शांति तुष्टि पुष्टिग्रह वसदृद्धि प्राप्ति पुनमाक्षतम रोपामि। या को नाश करने के कारण पूजो मुनि पद चढ़ो। ओम ह्रीं सर्वक्षुद्रभद्रो सर्वविघ्न विनाशक सर्वरोगहराय सर्वशांतिकराय औषधृद्धि प्राप्ति पुनमा पुष्पम रोपामि। ओम ह्रीं सर्वक्षुद्रभद्रो सर्वविघ्न विनाशक सर्वरोगहराय सर्वशांतिकराय औषधृद्धि प्राप्ति पुनमा नैवेद्यम रोपामि। ओ दीप रतन को ज्ञान उद्योतन कारण पूजो श्री गुरुपाद कमल को। ओम ह्रीं सर्वक्षुद्रभद्रो सर्वविघ्न विनाशक सर्वरोगहराय सर्वशांतिकराय औषधृद्धि प्राप्ति पुनमा दीपम रोपामि। ओम नीम दृष्टि विशोषति रिद्धि धारा सर्व मुनीश्वर नमः अर्घ निर्पामते। ओ सर्वौषध रिद्धि धार सर्व दया निधान ऋषिवर जी दर्श करत ही हो बात वित्ते कव्य खाक और सा जर सीता दे ही दाउलास रे ऋषिवर जी। जाता है, उसके बाद चक्कर महारधिधारक सर्व शिवनुमार गंध्रोपामिति। चार हाथ घर माई मुनिवर तिष्ठत सब जीवन सुखदाय ताठान किरिंद्रादि सवेर चक्रवर्ती की से दक्षिण महानस रिंद धरातन के पद बंधत सर्व नरा में धावत हो गुण गावत हो सोती जय ऋषिवर सिद्ध वरा। अब तो इसमें बोल रही है पक्ष मास के पारने आहार करण के काज मुनिवर करते विहार व्रत के साथ। ओ बे गुरु सोविर दे बसो तारन तरन जे दिखाए के कड़े रहित नहीं बात जो गृहस्थ शुभ भक्त धरे प्रास गुजल भृंगारे जागे दिखावे ताहि ग्रह खड़े रहत सिरधारे। ओ वृक्षालन मुनि चक्षर मुनि बोनमान रघुपद प्राप्ति अर्घम जय माला पूर्णमार्गम नृभवामि। शांति शांति धारा पुष्पांजलिम छिपेतो। ये पंचम काल में जो मुनिराज हैं उनके भी हमने अर्घ यहाँ पर समर्पित कर दी है। अब 108 बार जाप करेंगे। ओम चतुष्षष्टि समृद्धि गणधर बुनमा 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 ओम चतुष्षष्टि दिव्यनमा 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 ओम चतुष्षष्टि